वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री कोड 315 चैप्टर 4 क्लास 12 के लिए, जिसका नाम है वैदिक काल। ये है पार्ट 2 इस और इस चैप्टर का पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। हमारा पार्ट 2 यहाँ तक हो चुका था, पशुओं का अपहरण सामान्य बात थी तक। सेकंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल में विनिमय प्रणाली। वैदिक काल में विनिमय प्रणाली कैसी थी? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। जैसे कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं, वो भी लेन देन है वैसे। और एक समय में ऐसा होता था जब वस्तु को बेचकर वस्तु खरीदी जाती थी। जैसे कि गाय को देकर बकरी खरीदी जाती थी, गेहूं को देकर बाजरा खरीदा जाता था। ये एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ऐसा होता था। तो वैदिक काल में विनिमय प्रणाली कैसी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी और कृषि प्रधान थी। इस समय गेहूं, जौ, उड़द, मसूर तथा तिल की खेती होती थी। इस समय किसकी खेती होती थी? गेहूं की, जौ की, उड़द की, मसूर की और तिल की। कृषि के साथ पशुपालन अन्य मुख्य व्यवसाय था। और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था, जो एक अन्य मुख्य व्यवसाय में माना जाता था। घोड़े, गाय, बैल, भेड़ बकरी आदि पालतू पशु थे। और जो घोड़े, गाय, बैल, भेड़ बकरी वो कौन थे? पालतू पशु थे वो, जिनको लोग पाला करते थे। गृह उद्योग और दस्तकारी उन्नत अवस्था में थी। गृह उद्योग यानी कि घरों में किया जाने वाला उद्योग, दस्तकारी उन्नत अवस्था में थे उस समय में। बढ़ई यानी कि कारपेंटर, लोहार यानी कि ब्लैक स्मिथ, सुनार मतलब गोल्ड स्मिथ, चर्मकार, सभी के कार्यों का यथोचित महत्व था। सभी का जो वहाँ काम करते थे उस समय, सभी का उचित महत्व था। आंतरिक और बाहरी दोनों का व्यापार होता था। आंतरिक अंदर भी व्यापार होता था और बाहर भी व्यापार करा जाता था। तो उस समय का ये विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। ठीक है, तो मेन बात सामने आती है, कौन सी प्रणाली चलती थी उसमें विनिमय की? वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें वस्तुओं को बेचकर वस्तु खरीदी जाती है। जैसे कि गाय को बेचकर बकरी खरीद ली, गेहूं को बेचकर चावल खरीद लिए, इस तरीके का। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। गाय वस्तु विनिमय का प्रमुख साधन थी। गाय के बाद निष्क का उपयोग वस्तु विनिमय के लिए किया जाता था। तो गाय वस्तु विनिमय का प्रमुख साधन थी, यानी कि गाय को ज्यादा खरीदा बेचा जा रहा है। और गाय के बाद निष्क का उपयोग वस्तु विनिमय के लिए किया जाता था। तो ये थी वैदिक काल में विनिमय प्रणाली। आपको याद रखना है विनिमय प्रणाली कैसी थी। वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय में प्रचलित थी वैदिक काल में। फिर आता है उत्तर वैदिक काल के क्रियाकलाप या आर्थिक स्थिति। उस समय में एक्टिविटीज कैसी होती थी उत्तर वैदिक काल में? इस समय कृषि के अतिरिक्त यानी कि कृषि के अलावा लघु उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। कृषि तो चलती ही थी, लघु उद्योग धंधों का भी विकास होने लग गया। आर्थिक प्रगति एवं व्यापार हेतु यातायात के साधनों का भी विकास हो चुका था। आर्थिक प्रगति भी हो रही थी और व्यापार के लिए, आर्थिक प्रगति यानी कि तेज उन्नति के लिए या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यातायात के साधनों का भी विकास हो चुका था। यातायात के साधन का मतलब जैसे कि बैलगाड़ियां, या उस समय में तो बैलगाड़ियां ज़्यादा चलती थी, और अभी के समय तो गाड़ियां हैं, कार हैं, बाइक है, इस समय की बात है। तो उस समय में यातायात के जो भी साधन होते थे आर्थिक प्रगति और व्यापार के लिए बहुत जरूरी थे। और साथ ही अनेक शिल्पों का भी उदय हो चुका था। शिल्पकारी यानी कि जैसे कि मूर्ति बनाना, ऐसी चीज़ों का भी उस समय उदय हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक क्षेत्र कैसे थे?
उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित हो चुका था। जो उत्तर वैदिक काल था उस समय में समाज 4 रूपों में बंट चुका था। जाति प्रथा के साथ साथ सामाजिक मानदंड प्रकट होने लगे थे। जाति प्रथा के साथ साथ क्या होता है, सामाजिक मानदंड प्रकट होने लगे थे। जाति प्रथा का मतलब होता है जाति को विशेष महत्व देना, और जाति प्रथा में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि जाति के नाम पर भेदभाव भी होता था, ऊंची जाति नीची जाति ऐसी भी प्रकार की समाज देखा जाता था। इस समय नारी की स्थिति में गिरावट आ गई थी। इस समय में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में नारियों को ज्यादा माना नहीं जाता था, यानी कि महिलाओं को ज्यादा नहीं माना जाता था, उनको ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते थे। फिर आता है क्वेश्चन प्रारंभिक वैदिक समाज में के बारे में, कि प्रारंभिक वैदिक समाज कैसा था। ऋग्वैदिक समाज की मूलभूत इकाई परिवार थी, समाज पितृतंत्रात्मक था। तो ऋग्वैदिक काल में कैसा था, वैदिक समाज की मूलभूत इकाई क्या थी, परिवारवादी थी, और समाज कैसा था, पितृतंत्रात्मक था, यानी कि पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। पिता की स्थिति सर्वोच्च होती थी। हम फैमिली के अंदर क्या होता था, पिता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, सर्वोच्च माना जाता था। पिता को असीमित अधिकार प्राप्त होते थे, यानी कि अनलिमिटेड अधिकार, राइट्स किसमें मिले हुए थे, पिता को। परिवार विशाल समूह का हिस्सा होता था, जिसे विश अथवा वंश कहते थे। परिवार विशाल समूह का हिस्सा होता था, जैसे कि आज के समय भी खानदान होता है, खानदान के अंदर क्या आता है, परिवार आता है। वैसे ही वंश भी कह सकते हो उसको, वंश के अंदर क्या आता है, परिवार। तो परिवार क्या था, वंश का हिस्सा। और अभी भी ऐसा ही होता है। एक से अधिक वंशों के समूह को जन या जनजाति कहा जाता था। एक से अधिक अगर वंश है तो उन्हें क्या कहा जाता था, जनजाति। ऋग्वेद समाज बहुत साधारण और आमतौर पर सामंतवादी समाज था। ऋग्वेद समाज कैसा था, साधारण था और सामंतवादी समाज भी था। इसमें किसी प्रकार का जातीय वर्गीकरण नहीं था। और ऋग्वेद समाज में क्या था, जात के नाम पर, यह आपको मेन बात याद रखनी है, ऋग्वेद समाज में जात के आधार पर बांटा नहीं गया था समाज को। लास्ट है प्रारंभिक वैदिक धर्म। उत्तर वैदिक युग में 14 पुरोहित का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक युग में पुनर्जन्म संबंधी मान्यताएं भी थी। ये भी माना जाता था कि लोगों का दोबारा जन्म होता है, यानी कि पुनर्जन्म होता है। कौन से कब माना जाता था, प्रारंभिक वैदिक धर्म में। बड़े पैमाने पर यज्ञ अनुष्ठान होने के कारण ऋग्वेद देवताओं का महत्व घटने लगा था। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते थे और ऋग्वेद देवताओं का महत्व फिर उस समय में घटने लग गया था। ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा था, कौन से समय में, प्रारंभिक वैदिक धर्म में। ये चैप्टर अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप फर्स्ट वीडियो को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए हर सब्जेक्ट की बना सकूं। वैसे आप प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और विभिन्न तरीके के सब्जेक्ट्स को कवर करा गया है, आप प्लेलिस्ट चेक जरूर करें।